वर्ल्ड में टोटल कमाई यानी जितनी भी अर्निंग है, कमाई है, उसका 96% हिस्सा यानी 96% जो पार्ट है वो केवल 1% लोग कमाते हैं। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में जितना भी पैसा है वो उसका 96% पैसा यानी 96% पैसा केवल 1% लोग कमा रहे हैं। बाकी का 4% लोग, 99% लोग, अभी बाकी का 4% जो पैसा है वो 99% लोग कमाते हैं। और अपने देश में तो और भी बुरा हाल है। केवल 17 नहीं कह रहा हूं मैं, केवल 17 लोग 84% अर्निंग करते हैं। यानी बाकी का जो 16% कमाई है या 16% पैसा है, केवल बाकी की पूरी जनता अर्न करती है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इतना बड़ा अंतर क्यों है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आम लोग हैं, जिसे हम आम कहते हैं, जो ना तो कहते हैं कि फिट ही है, हेल्दी ही है, ना तो इसके रिलेशनशिप ही ठीक है, ना तो ये अर्न ही कुछ कर पाता है, ना ही इसके पास कुछ पैसा ही खास है, ना ही ये अंदर से इंटरनल खुश भी है ना। जीवन के जो ऑल 7 क्वाड्रेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं अक्सर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल कनेक्टिविटी, कंट्रीब्यूशन, पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम फ्रीडम, जॉब एंड करियर, मतलब ये उनसे भी वंचित है। कहने का अर्थ ये है कि इतनी इतनी भरी आबादी में, यानी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है, आप पढ़ सकते हैं खुद। इतनी बड़ी आबादी में केवल 1% लोग ही प्रॉपर हेल्दी है, प्रॉपर वेल्दी है, प्रॉपर उनकी क्या बोलते हैं कि उनके रिश्ते ठीक हैं, उनके वो अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं, पूरे पूरे दिन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे अपनी, मतलब अपनी घिसाई नहीं करवाते, तब जाके वो कुछ आजीविका कमाते हैं। क्या मतलब, ऐसा क्या है? और यही सवाल मेरे मन में कई सालों से था कि क्या है वो ऐसा जिससे गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। और मैं अब यहाँ पे आपको सार्वजनिक ज्ञान देने वाला नहीं हूं, कुछ ऐसा नहीं देने वाला हूं जो आपको, मैं आज आपको एक ऐसी यूनिक चीज बताने वाला हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कंधे सीधे करके बैठ जाइए। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच, और आज मैं आपके साथ इतनी महत्वपूर्ण बात डिस्कस करने वाला हूं कि आज आपको वो राज बताने वाला हूं, वो सीक्रेट बताने वाला हूं। और मैं इतना जानता हूं कि अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी मिला है तो ये मान लीजिएगा कि आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसमें से आप अपने भीतर एक इच्छा दबाए हुए हैं कि मुझे कोई ये चीज बताए। मुझे इस बात का कोई अभिमान नहीं है कि ईश्वर ने मुझे नॉलेज दी या मैंने रिसर्च करके आपके सामने ला रहा हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं आपके विचारों का, जो आपने कभी विचार बनाया होगा कि मुझे ऐसी चीज मिल जाए, मैं आपके विचारों का जवाब दूं। यूनिवर्स ऑलवेज रेस्पॉन्ड। जो उससे आप यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स आपके सामने खड़ा हो जाता है। आई मीन उन चीजों को लेकर। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, तो प्लीज कंधे सीधे करके बैठ जाएं, आसपास देख ले कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और शांत का माहौल हो, ताकि आपको ये बात गहराई से समझ में आ जाए। और वो ये बात है कि जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और क्लियर करता हूं, जब तक हम अपने ब्रेन में पड़े हुए 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स में पड़ी हुई उन ओल्ड मेमोरी को, सबमॉडलिटीज को, पैराडाइम को, पैटर्न्स को, न्यूरल पाथवे को, न्यूरल नेटवर्क को जब तक हम रिफ्रेम नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे उससे, या इरेज नहीं करेंगे, उनकी जगह पर न्यू सिनेप्टिक नहीं डालेंगे, रिप्रोग्राम नहीं करेंगे, रिस्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, रिवायरिंग नहीं करेंगे,
तब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता। माफी चाहता हूं, पर यह सत्य है और ये विश्व का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने डिग्री और एनालिटिक वाले माइंड को साइड रख के देखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बियॉन्ड इंफॉर्मेशन है जो आम आदमी के पास नहीं पहुंची है। और मैं उसी रिसर्च के करके आपको बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, और आज मैं आपको वो राज बता दूंगा, वो रहस्य बता दूंगा। और जिसमें से पहला पहलू मैं बता चुका हूं कि मनुष्य जो है, जो आधार है, बेस है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक आप अपनी उन पास्ट की उन चीजों, पास्ट का मतलब मेरा वो नहीं है पुराने पुनर्जन्म, पुराना जन्म में तुम क्या थे, वो क्या थे, हम इस बात पे कोई बहस नहीं करेंगे। ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, हम इस बात पे भी बहस नहीं करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस आपको गौर से समझिएगा कि मनुष्य जो है, जब वो अपनी माँ की कोख में होता है, यानी फोर्थ मंथ में होता है माँ की कोख में, तब उसके ब्रेन में ये न्यूरॉन सेल्स बनने लग जाते हैं और इनमें वो न्यूरॉन अपने आप में नेटवर्क्स क्रिएट करने लग जाते हैं। उन्हीं नेटवर्क से हमारा जीवन तय होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारी मदर उस समय क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एनर्जी है, वहीं से हमारा जीवन तय होता है। अब आप कहेंगे कि वो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं कि वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, यानी जब आपके अंदर समझ आ जाती है कि ये बात कि अब आपका जीवन आपके कर्मों से लिखा जाएगा। देसी भाषा में कहूं, अपनी भाषा में कहूं तो आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके माइंडसेट से आपका जीवन लिखा जाएगा। जब आपको इस बात का बोध हो जाता है, आपके भीतर बोध जग जाता है, तब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब आप अपने जीवन को बदलें। ना कि आप शिकायतें रखें कि मेरी मदर ये और मेरे फादर ये और मेरा फैमिली ये बैकग्राउंड ये और मेरा ये मेरा वो, ये ईश्वर ने मुझे यहां दिया, ईश्वर ने मुझे वहां दिया। ये सब कहानियां हैं, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। और अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि मनुष्य अपनी जीवन में चल रही गतिविधियों को ढंग से देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वी आर वाइज फॉर अदर्स, हम दूसरे के लिए बुद्धिमान होते हैं। अगर मैंने कई बहुत सारे जगह पे सेमिनार दिए हैं, वेबिनार दिए हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग की है। मैं जब भी उनको कुछ समझा रहा होता हूं तो फटाक से बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरी बीवी में कमी है, नहीं 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 ये तो मेरे मेरे हस्बैंड में कमी है, नहीं ये तो मेरे बच्चे ऐसे करते हैं सर। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बात आज गौर से सुन लीजिएगा और अपनी कील की तरह इस बात को गाड़ लीजिएगा अपने दिमाग में। और वो बात ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या किसी भी चीज का सामना करना पड़ रहा है या कोई भी ऐसी बात है, वो केवल आपका, आपके कर्मों का फेर है। और दूसरी चीज, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, आपका जीवन कतई बदलने वाला नहीं है। फिर आप दुनिया के किसी भी टोने टोटके तंत्रिका वंत्रिका पास चले जाएंगे, चाहे बेशक दुनिया भर में किसी किसी के भी अपना हाथ दिखवा दीजिएगा, भविष्य चेक करवा दीजिएगा, जो मर्जी करवा दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बता दिया है आपके जीवन में 2 साल बाद करोड़ों रुपए आने वाले हैं, तो मैं बता दूं, और वो करोड़ों रुपए आते ही आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। माफी चाहता हूं, पर यह सत्य है। विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल, और आज मैं यहाँ पे सत्य वचन के लिए ही बैठा हुआ हूं और मैं आपको बिल्कुल सत्य बोलने वाला हूं कि हम अपनी जीवन की गतिविधियों को ही नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख, हाथ में ही नहीं है हमारे। पहली बात तो हमें पता ही नहीं है, हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम सही हैं,
हम अपनी आदतों को नहीं देखते, अपने बिहेवियर को नहीं देखते, हम अपने रवैये को नहीं देखते, हम अपने जीवन के मोटिव को नहीं देखते, हम अपने गोल को नहीं देखते, हम कुछ देखते ही नहीं है। हम दूसरों में कमी निकालते हैं। सरकार खराब है, सड़कें खराब है, लोग खराब है, फैमिली खराब है, रिश्ते खराब है, माँ बाप ठीक नहीं थे, ये नहीं था, स्कूल अच्छा नहीं था, कॉलेज अच्छा नहीं था, जॉब जहां कर रहा हूं वहां के लोग अच्छे नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, लोग ये नहीं खरीदेंगे, लोग ये, लोग वो, फलाना ढिमकाना। ऑल दुनिया को हम दोष देते हैं कि वी आर वाइस फॉर अदर्स। हम तो दूसरों के लिए बुद्धिमान है, खुद की हमें चीजें दिखती। और इसमें आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बनी ही ऐसी है, इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता तो करा क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है। और वो सॉल्यूशन है सबसे पहले कि आप अपने जीवन में गतिविधियों को आंकें और अपने भीतर के न्यायालय में एक बार झांके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे 6 घंटे बोल सकता हूं लगातार कि क्यों गरीब आदमी गरीब रहता है, क्यों अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उसका बेस क्या है, आधार क्या है, क्यों नहीं बदल पाता। क्योंकि वो अपनी कॉन्शियस माइंड से, यानी बाहर, कॉन्शियस माइंड बाहर की चीजों पे फोकस करता है, पहले बता रहा हूं। और मैं बता दूं, यूनिवर्स रेस्पॉन्स करता है, चाहे वो फिर कॉन्शियस माइंड की चीजें हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हो। यूनिवर्स केवल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी समझता है, उसके पास कोई लिपि नहीं है, न देवनागरी लिपि है, न ब्राह्मणी लिपि है, कोई लिपि नहीं है, उसके पास केवल फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप और ज्यादा गहराई में पढ़ने चाहते हैं तो अनगिनत बुक पड़ी हुई है। मैं वो सब बातें नहीं करने आया हूं, मैं आपको एक्चुअल में वो सब एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताने आया हूं जिसकी वजह से मनुष्य जो है अपनी चीजों में, अपनी जीवन के उन 7 क्वाड्रेंट के किसी भी हिस्से में उलझा हुआ मिलेगा आपको। और खास तौर से 3, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन 3 चीजों में तो उलझा मिलेगा ही मिलेगा आपको 101%। और इसी इन्हीं चीजों 3 चीजों में उलझ के एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अफसोस जताकर। और फिर उसकी एनर्जी, अब गौर से समझिएगा बात को अगर आप समझना चाहते हैं, फिर उसकी एनर्जी या उसकी, कहते हैं कि जो उसके औलाद होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन जीन होगी, वो चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो तो उसी एनर्जी में, उसी इंफॉर्मेशन में जीता है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर गरीबी की चली आती है वो। क्योंकि हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं कॉन्शियस माइंड पे, हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं उन सब चीजों पे जो जिस जो तो जो एक तुच्छ मात्र है, जिससे जीवन नहीं बदल सकता। हम उन चीजों पे काम ही नहीं कर रहे होते जो डीप पड़ी हुई है। जिसे आप, मैं साफ बात कह रहा हूं कि जो आपके जीन में इंफॉर्मेशन है जो चेंज कर दी गई है, उस इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करते आप। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए खुद, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जब आप पढ़ेंगे इस बुक को, तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा झोल है, ये एक बहुत बड़ा झोल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमारे ब्रेन के साथ। ये बहुत बड़ा गेम है हमारे ब्रेन के साथ। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ये लोग हैं जिसे आप राजनीति कहते हैं, ये केवल बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। और ये जो कहते हैं ना कि ये उनपे वोट बैंक बन के इनको, उन लोगों को यूज करते हैं। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में पहले, सबसे पहला काम कीजिएगा,
एक बार झांकिएगा कि चल क्या रहा है। और मैं बताऊं आप क्या करिएगा, केवल एक लिस्ट बनाइएगा। सबसे पहली लिस्ट बनाइएगा कि आप अपने जीवन में चाहते क्या है। केवल इतने से ही जादू होगा, देखना। आप इतना सा काम कीजिए, इसलिए मैं और ज्यादा कुछ बताऊंगा ही नहीं। केवल इतना काम कीजिएगा कि आप एक लिस्ट बनाइएगा जिसमें आप ये लिखिएगा कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मारुति सुजुकी डिजायर चाहिए, कार चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक खूबसूरत बीवी चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक छोटा सा बच्चा चाहिए मेरे घर की खुशहाली के लिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपना घर का आंगन बड़ा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, कुछ भी। ये बिना सोचे कि वो आपको कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बिना सोचे आप इस चीज को लिखिएगा। और उसके अगले दिन के बाद फिर देखना, आपके जीवन में वो सब लोग, वो सब हालात अपने आप सृष्टि रचने लग जाएगी। इस बात को आम आदमी नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी मिली है तो मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा महान रहस्य बता रहा हूं, आपको सच में दिल से अमीर बनने का। जिसे कहते हैं कि पैसा भी, रिश्ते भी, समय भी, स्वास्थ्य भी, टाइम फ्रीडम भी, सब कुछ। वो नहीं जो बनिए होते हैं ना कि 12-12 घंटे दुकान पे पड़े हुए, पैसा तो बहुत है पर एंजॉय नहीं, दुकान छोड़ के जा नहीं सकते। फन, एंजॉयमेंट किस लिए पैदा हुए हम यहाँ पे भाई? एंजॉयमेंट करने के लिए, फन करने के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। भाई 7 के 7 क्वाड्रेंट कंप्लीट होने चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा प्रॉपर लाइफ है वो, तभी तो मैं वेल्दी बोलूंगा आपको, तभी तो मैं खुद को वेल्दी बोलूंगा। आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे नौकरी कर रहे हैं कहीं पे भी, फिर आप कह रहे हैं कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है। वो क्या करोगे उन 2 लाख रुपए का? 40, 40 के बाद रिटायर हो जाएंगे ना, तब जब, किसने कह दिया? रिटायर होते ही बीमारियां लग जाएंगी, उनका इलाज कराओ ना फिर उनको। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि आप सबसे पहले आज एक काम कीजिएगा कि पहले चाहिए क्या, वो लिस्ट बनाइएगा साफ साफ शब्दों में, बिना ये एनालिटिक माइंड लगाए कि मैं इसे पा सकता हूं, मैं इसे नहीं पा सकता हूं, मेरी नौकरी छोटी है, मेरी हाइट छोटी है, मेरा रंग सांवला है, मैं एक गांव से रहता हूं, मैं एक छोटे शहर में रहता हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढिमकाना नहीं है। ये सब छोड़ के केवल जितना कह रहा हूं उतना कीजिएगा, और उस दिन से जीवन बदलने लग जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आपके जीवन में क्या तब्दीली आई है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, इसीलिए मैं अंत में बता रहा हूं, ताकि जो इस वीडियो को जुड़ा होगा वही इस बात को सुनेगा, और वो ये कि मैं 23 सितंबर को यानी शनिवार को शाम को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। जो चाहोगे वो पाओगे, एक क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में मैं आपको और भी ज्यादा सीक्रेट बताऊंगा, और बताऊंगा भी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम, रिवायर, रीइंस्टॉल, रीइम्प्रिंट करूंगा 1.5 घंटे। और उसके बाद मैं 1 घंटा आपको और देता हूं। जो मेरे से जुड़ने चाहते हैं, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने सवालों के साथ, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो केवल आपके ब्रेन में पड़ी हुई है, केवल आपके ब्रेन में बस। और मुझे उसे ब्रेन से निकालना है। जब ब्रेन से निकल जाएगी, माइंड से निकल जाएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाएगी, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देगा। ये एक और सीक्रेट बता दिया मैंने आपको जाते जाते। और मैं बता दूं कि इस वर्कशॉप के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इजिली इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो आप मेरी वेबसाइट www.nlpcoachingnexus.com, जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। और वहां पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं हमारे वेबसाइट के, आप उसे कॉन्टेक्ट करके बता दीजिएगा कि मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा कि सर मुझे 8:30 वाली फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, तो मुझे कृपया लिंक शेयर कर दें। तो आपके पास 2 मिनट के या 10 मिनट के अंदर अंदर लिंक आ जाएगा।
अब मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। मिलते हैं उस वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच।